खूपी गांव में हुई बस दुर्घटना को लेकर काशीपुर एआरटीओ विभाग अलर्ट मोड पर। काशीपुर अल्मोड़ा जिले के माचुला के पास खूपी गांव के नजदीक एक बस के गहरी खाई में गिरने से 36 लोगों की मौत के बाद अब काशीपुर परिवहन विभाग अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि काशीपुर परिवहन विभाग पहले से ही जगह मार वाहनों और ओवरलोडेड वाहनों पर अपनी पहली नजर गड़ाए हुए रहा है, लेकिन इस हृदय विनायक घटना को लेकर परिवहन विभाग अब और ज्यादा सतर्क हो गया है। आज जब एआरटीओ विमल पांडे से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि घटना वास्तव में बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना है और इसको लेकर अब काशीपुर में दौड़ने वाली बसें हो या पहाड़ों पर चढ़ने वाली बसों की पूरी देखभाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि वैसे तो समय समय पर गाड़ियों की फिटनेस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और कोई व्यक्ति समय निकलने के बाद फिटनेस नहीं करता है तो उनके द्वारा उस व्यक्ति को नोटिस भी जारी किया जाता है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि इस घटना से पूरे उत्तराखंड को सबक मिला है। अब इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए अभी से ही कमर कस ली गई है। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। हमारे काशीपुर बाजपुर जसपुर क्षेत्र में हम लगातार ही जो पैसेंजर व्हीकल है उनको भी चेक करते रहते हैं और ओवरलोड के भी चालान लगातार होते रहते हैं, चाहे वो मैजिक हो या बसेज हो या प्राइवेट जो कमर्शियल यूज़ करते हैं। अभी एक गाड़ी सीज हुई है अभी मेरे सामने, वो लगातार वो कार्यवाही चल रही हैं। और जो मुझे लगता है इस जो दुर्घटना से सीख वाली बात है, तो मुझे लगता है कि जो समय होते हैं जब जैसे कि त्योहारों का मौका है, शादियों के सीज़न होते हैं या बच्चों की गर्मी की छुट्टियों के बाद जो सीज़न होते हैं, जब बहुत सारे भारी मात्रा में लोग अपने प्रदेश को वापस लौटते हैं और तो ऐसी स्थिति के समय में वाहनों के बसों के फेरे बढ़ाए जाने पर हम विचार कर रहे हैं। इस संबंध में आरटीओ सर से भी मेरा डिस्कशन हुआ था और चूँकि जनता को आना जाना होता है और व्हीकल अगर कम होती हैं तो फिर वो ओवरलोड की स्थितियाँ बनती हैं, तो ऐसी स्थितियाँ ही ना बने उन पर हम विचार करते हैं कि कैसे कैसे में ऐसे स्थितियाँ बनाएं कि स्थिति ना है कि लोगों को ओवरलोड चढ़ना पड़े। तो ऐसे मौक़ों पर जब भारी संख्या में लोगों का आना जाना होता है, त्योहारी सीजन, विवाह के या ऐसे मौके जब होते हैं, तो वाहनों के फेरे बढ़ा जाने पर विचार करने का काम रहेगा और बाकी चेकिंग का काम जो हम करते हैं वो लगातार करते रहेंगे और भविष्य में भी जारी रहेगा। बात की जाए जिस तरीके से पहाड़ पे चढ़ने वाली गाड़ियां हैं उस पर जो है ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब यहाँ से तो कोई गाड़ी पहाड़ पर चढ़ती नहीं है, तो मेरा क्या मैं इसमें बोलूँ, पर ठीक है, पहाड़ पे चढ़ने वाली जो गाड़ियाँ हैं पहाड़ों में और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है वाहनों को लेकर के, क्योंकि पहाड़ पर्वतीय मार्गों की स्थितियाँ अलग होती हैं। वहाँ पर विशेष ध्यान ओवरलोड से लेकर के गाड़ी की फिटनेस से लेकर के गाड़ी की टायरों की कंडीशन और उनको विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि अब यहाँ पर तो कोई पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, इसलिए मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है, बट मेरा अनुभव चूँकि मैंने पहाड़ में नौकरी की है, तो ये है कि वाहनों को वाहन स्वामी को खुद भी सचेत होना चाहिए, क्योंकि ये उसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इस समय वाहन स्वामी के ऊपर भी बहुत मुसीबत आई है जो दुर्घटना है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मटचूला से चल करके जो रामनगर को ये गाड़ी आ रही थी, इसमें भी लगभग 60 से ऊपर सवारियाँ थी, तो इसमें भी जो है कहीं ना कहीं कोताही बरती गई है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है जिस तरीके से घटना घटित हुई है। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, इसमें व्यक्ति तो ज़्यादा थे, 60 से या 55 थे, तो एग्जैक्टली नहीं मालूम है, पर वो मौका चूँकि ऐसा था कि दिवाली की छुट्टियां बीती, एक साथ बहुत सारे लोगों को जाना था और देखिए अगली बस लेट थी, बहुत सारे लोगों को कनेक्टिंग जो उनकी गाड़ियाँ थी दिल्ली की या अन्य जगह की जहाँ पे वो जाना था, वो जाने के बहुत लोग उतावले भी होते हैं जाने के लिए, और वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। तो इसी को लेकर के मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसे मौक़ों पर हमको चिन्हित करके, ऐसे मौक़ों को चिन्हित करना और वाहनों की संख्याओं को बढ़ाना, फेरों को बढ़ाना, ये भी एक हल हो सकता है जिसमें ओवरलोडिंग की स्थितियाँ ना रहें। बाकी सड़कों की स्थितियाँ भी, जैसे वहाँ पर पैरापेट्स नहीं थे, उस रोड को मैं पर्सनली भी देख के आया, तो रोड्स को लेकर के भी पैरापेट्स, मेरा मानना है कि पर्वतीय मार्गों में 100% या तो क्रश बैरियर हो, पैरापेट्स हों, या कोई एक ऐसा तरीका हो जिससे उनका जो घाटी की तरफ या नदी की तरफ जो किनारा है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है और उसे किसी भी तरीके से
बचाने का हमें प्रयास करना चाहिए, कैसे भी बचता हो, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए क्रश बैरियर या पैरापेट्स या इसी तरीके के जो और साधन हैं जिनसे वाहनों को गिरने से रोका जाए, वो 100% हमें अपने पर्वतीय मार्गों पर बनाए जाने चाहिए।